Hello bachcho, let's see the question. Which of the following statement regarding photoperiodism is false? Option A is saying the response of plant in periods of light or day is termed as photoperiodism. Option B is saying the shoot apexes cannot perceive photoperiods. Option C is saying in day neutral plants there is no correlation between exposure to light duration and induction of flowering response. Option D is saying shoot apexes modify themselves into flowering apexes prior to flowering. ऑप्शन ई saying the site of perception of light or dark duration is the flower. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे. देखो बच्चों थ्योरी आसान होगा तो हम सब कुछ कर ले जाएंगे. थ्योरी अगर हमें हमारे लिए पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना दाएं हाथ का खेल है. देखो बच्चों जो फोटो पीरियोडिज्म होता है वो बेसिकली क्या चीज है? लाइट और डे के ड्यूरेशंस के ऊपर लाइट और डे या फिर डार्क और नाइट के बेस में क्या होता है? फ्लावरिंग होता है. उस चीज को हम बोलते हैं, वो क्या रेगुलेशन करता है? फ्लावरिंग रेगुलेशन करता है फॉर अ प्लांट बॉडी. इस चीज को हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म. अब देखो बच्चों अच्छे से ध्यान रखो, फोटो पीरियोडिज्म को कौन परसीव कर सकता है? फोटो पीरियोडिज्म को कौन परसीव कर सकता है? परसीव्स बाय मतलब फोटो पीरियोडिज्म और फोटो पीरियड्स को कौन परसीव कर सकता है? हमारे लीव्स परसीव कर सकते हैं. कौन परसीव कर सकता है? लीव्स. अब देखो बच्चों दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट और एक होता है लॉन्ग डे प्लांट. अगर हम शॉर्ट डे प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो शॉर्ट डे प्लांट को डे ड्यूरेशन कम चाहिए, लाइट क्या चाहिए? कम चाहिए. उनके लिए क्या होगा? लाइट कम होगा तो क्या होगा? उनके लिए स्टिम्युलस सिक्रेट होगा और वो स्टिम्युलस को कौन पहले परसीव करेगा? लीव्स परसीव करेंगे. कौन करेंगे? लीव्स. तो वहां से क्या रिलीज होगा? फ्लोरिजन रिलीज होगा जो लीव्स टू स्टेम तक जाता है और फ्लावरिंग को क्या कराता है? इंड्यूस कराता है, फ्लावरिंग कराता है. वो वहां पे जाके क्या कराता है? फ्लावरिंग कराता है. अगर वहीं पे हम लॉन्ग डे प्लान के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके लिए डे ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, उनके लिए लाइट बहुत ज्यादा होना चाहिए. लाइट ज्यादा होगा तो क्या होगा? उस लाइट को कौन परसीव करेगा? लीव्स परसीव करेगा और उस स्टिमुलस को लेकर वो क्या करेगा? वो फ्लोरिजन रिलीज करेगा. अगर वो बहुत ज्यादा फ्लोरिजन रिलीज कर रहा है तो उन चीजों में वो क्या करेगा? जो फ्लोरिजन होता है वो लीव टू शूट एपेक्स तक जाएगा और वो जाके क्या करवाएगा? फ्लावरिंग करवाएगा. एक चीज बच्चों आप लोग ध्यान दो, ये जो फोटो पीरियड्स है शूट एपेक्स इसको कभी परसीव नहीं कर सकता. शूट एपेक्स इसको कभी भी परसीव नहीं कर सकता. या फिर जो कोई भी ऑर्गन हो जाए, अदर टू लीव्स कोई भी इसको परसीव नहीं कर सकता, कोई भी फोटो पीरियड्स को परसीव नहीं कर सकता. सिर्फ और सिर्फ जो लीव्स होते हैं वो फोटो पीरियड्स को परसीव कर सकते हैं. मान लो कि एक प्लांट आपने रखा है और उस प्लांट के लिए क्या होता है? उस प्लांट के लिए अगर बॉडी पे कोई भी लीव्स प्रेजेंट ना हो तो उसके लिए फोटो पीरियोडिज्म को परसीव करना बहुत ज्यादा ही कठिन बात हो जाती है उनके लिए. अब देखो बच्चों जो ऑप्शन ए में बोला है द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू पीरियड्स ऑफ लाइट और डे इज टर्म्ड एज फोटो पीरियोडिज्म, ये तो सत्य है ना बच्चों. लाइट और डे के बेसिस में प्लांट का क्या रेस्पॉन्स होता है ऑन द बेस ऑफ फ्लावरिंग, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं. तो ये तो सत्य है. द सूट एपिक्स कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड्स, हाँ बच्चों ये भी सत्य है. सूट एपिक्स कभी भी फोटो पीरियड्स को परसीव नहीं कर सकते. कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ लीव्स करते हैं. कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ लीव्स करते हैं. इन डे न्यूट्रल प्लांट्स देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स, ये भी सही है. there is no correlation between the exposure to light duration and induction of the प्लांट्स. वेरी गुड, ये भी सही है. डे न्यूट्रल प्लांट्स के लिए क्या चाहिए? डे न्यूट्रल प्लांट्स को बेसिकली क्रिटिकल डे लेंथ तक टाइम दे दो. क्रिटिकल डे लेंथ तक तो लाइट सबके पास होता है तो बस उतना दे दो, उनके लिए फ्लावरिंग हो जाएगा. तो उसके ऊपर उनका कोई डिपेंडेंट नहीं होगा. तो ये वचन भी सत्य है. अब देखो क्या बोला है, सूट एपिक्सेस मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू फ्लावरिंग एपिक्स प्रायर टू फ्लावरिंग, ये भी सत्य है बच्चों. जब फ्लोरिजन हार्मोन रिलीज होगा वो कहां से कहां तक माइग्रेट करेगा? वो लीव टू शूट एपिक्स तक माइग्रेट करेगा और फ्लावरिंग इंड्यूस कराएगा. तो ये वचन भी सत्य है. अब देखो फिर नेक्स्ट वचन देखो, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क ड्यूरेशन इज फ्लावर. नहीं बच्चों, साइट ऑफ परसेप्शन क्या होता है? अभी मैंने क्या बोला? लीव्स होते हैं. तो ये तो कभी फ्लावर हो ही नहीं सकता. कोई भी अदर ऑर्गन देन टू लीव्स को छोड़ के अगर हम कोई भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कभी लाइट को परसीव नहीं कर सकता. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत बोला है? ऑप्शन ई विल बी द गलत आंसर. तो यहाँ पे कौन सा विल बी द आंसर है? यार ऑप्शन ई यहाँ पे आंसर है. कौन सा आंसर है? ऑप्शन ई. क्या बोला है यहाँ पे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो पीरियोडिज्म इज फॉल्स. बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो सही दिख रहे हैं. द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क ड्यूरेशन इज फ्लावर, यही वचन है जो फॉल्स है क्योंकि साइट ऑफ परसेप्शन कौन होता है? लीव्स होता है. तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन ही विल बी राइट क्योंकि हमको यहाँ पे फॉल्स आंसर के बारे में पूछा गया है. तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.